सबसे बड़ी खबर ये है कि टॉक्सिक रिलीज डेट चेंज हो गई है और अभी फिल्म 19 मार्च के बजाय 4 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जी हाँ, धुंधले 2 का रास्ता क्लियर हो गया है क्योंकि यस की टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई है। ये साल की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से टॉक्सिक के मेकर्स अपने हर पोस्टर और टीजर में 19 मार्च की डेट मेंशन कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टॉक्सिक कभी पोस्टपोन होगी। टॉक्सिक के मेकर्स को लगा होगा कि शायद पोस्टर और टीजर को देखकर धुंधले 2 के मेकर्स पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो टॉक्सिक के मेकर्स खुद पीछे हट गए हैं। जब धुंधले 2 की रिलीज डेट कंफर्म हुई थी, उस टाइम मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा और इसमें से कोई एक फिल्म जरूर पोस्टपोन होगी। सच कहूं तो मुझे धुंधले 2 की ज्यादा चांस लग रहे थे क्योंकि धुंधले दिसंबर में रिलीज हुई थी और इसका सीक्वल 3.5 महीने के बाद यानी कि 19 मार्च को आ रहा था। धुंधले 2 के पोस्टपोन की ज्यादा चांसेस थे, लेकिन पहले पार्ट की आंधी ने टॉक्सिक के मेकर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। टॉक्सिक के मेकर्स ने सोचा होगा कि जब पहले पार्ट की आंधी इतनी खतरनाक थी तो दूसरे पार्ट की आंधी कितनी तगड़ी होगी। इतना तो कन्फर्म है कि धुंधले 2 बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को बीट कर सकती है। तो आप टॉक्सिक के पोस्टपोन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अक्षय कुमार के शर्मा ने अल्लू अर्जुन की फिल्म का डायरेक्ट ग्लिम्स 8 अप्रैल यानी कि अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज होगा। पिछले साल अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया था, तो इस साल उनके जन्मदिन पर इसका पहला ग्लिम्स आएगा। अक्षय कुमार और अल्लू अर्जुन की फिल्म एक साई-फाई एक्शन फिल्म होगी जिसमें एक ऐसी कहानी होगी जिसे आज तक किसी भी इंडियन फिल्म में नहीं देखा गया है। अक्षय कुमार की फिल्मों में लीड एक्टर का एक से ज्यादा रोल होता है, तो अल्लू अर्जुन भी इस फिल्म में डबल या फिर ट्रिपल रोल में होंगे। वहीं दीपिका पादुकोण फीमेल लीड में होगी। शूटिंग काफी हद तक कंप्लीट हो गई है और बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। 8 अप्रैल अभी 1 महीना है, लेकिन अल्लू अर्जुन के फैंस अभी से इस फिल्म के अपडेट का काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं अल्लू अर्जुन की अगली फिल्म का टाइटल और इसका पहला ग्लिम्स कैसा होता है। अक्षय कुमार की भूत बंगला का टीजर मार्च के सेकंड वीक में आएगा और फिर इस टीजर को बड़े पर्दे पर धुरंधर 2 के साथ दिखाया जाएगा। वैसे कुछ लोग ट्रेलर के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जब इसका टीजर ही नहीं आया है तो डायरेक्ट ट्रेलर कैसे आ सकता है। पिछले कुछ दिनों से सेंसर बोर्ड की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि भूत बंगला के मेकर्स ने भूत बंगला का पिंक टीजर पास करवाया है जो करीब 1.5 मिनट के हैं। टीजर की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन अब भूत बंगला को आने में ज्यादा नहीं बचा है, तो आने वाले कुछ दिनों में हमें भूत बंगला का पहला टीजर देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार के फैंस को भूत बंगला से काफी उम्मीद है, तो देखते हैं कि भूत बंगला फिल्म की कहानी कैसी होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे जाती है। गबरू और इक्का फिल्म को कंप्लीट करने के बाद सनी देओल ने एक्शन एंटरटेनमेंट के साथ अपने अगली फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिल्म का नाम एंटोनी होगा, जिसमें सनी देओल के साथ जो दिखा लीड रोल में होंगे। ये भी एक एक्शन फिल्म होगी जिसे तमिल डायरेक्टर बालाजी गणेश डायरेक्ट कर रहे हैं। शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये फिल्म 2027 में आएगी क्योंकि इस साल सनी देओल की 4 फिल्में पहले से कंफर्म है। बॉर्डर 2 के बाद गबरू, इसके बाद इक्का और उसके बाद लाहौर 1947 और उसके बाद रामायण पार्ट 1। सनी देओल इन दिनों काफी फॉर्म में है, तो देखते हैं कि सनी पाजी की आने वाली फिल्में कैसी होती है। विजय सेतुपति की एक बड़ी फिल्म आने वाली है जिसे बिरला स्टूडियो प्रोड्यूस करेगी और तमिल डायरेक्टर मार्गरेट फिल्मेनी डायरेक्ट करेंगे। बिरला स्टूडियो फरवरी 2026 में लॉन्च हुई थी, जहां कहा गया था कि आदित्य बिरला को और फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रख रही है जिसे अनन्या बिरला हैंडल करेंगी। तो बिरला स्टूडियो एक पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म करने जा रही है जिसमें विजय सेतुपति लीड रोल में, श्रद्धा कपूर फीमेल लीड में और संजय दत्त मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। काफी बड़ी फिल्म होगी, तो देखते हैं कि इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। अगर आप भी विजय सेतुपति के फैन है तो आपको जानकर खुशी होगी कि विजय सेतुपति आने वाले टाइम पुरी जगन्नाथ, मणिरत्नम, वेट्रीमारन और मार्टिन जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्मों में नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि वार्नर ब्रदर्स ने गेम ऑफ थ्रोन्स की फिल्म पर काम स्टार्ट कर दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स की प्रीक्वल और स्पिन ऑफ सीरीज के बाद अब गेम ऑफ थ्रोन्स की ओरिजिनल सीरीज पर फिल्म बन रही है और इसकी राइटिंग पर एंडोर सीरीज के राइटर बोई विलियमोन काम कर रहे हैं। राइटिंग का काम स्टार्ट हो गया है, पर इस फिल्म में टाइम लगेगा। कहा जा रहा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स की फिल्म की शूटिंग मिड 2027 तक स्टार्ट होगी। डायरेक्टर और एक्टर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, तो देखना होगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स की फिल्म को कौन डायरेक्ट करता है और इसके लीड रोल के लिए किसे साइन किया जाता है। अभी ये फिल्म अर्ली स्टेज में है, तो देखते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स की फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। और अगर आप भी मैट्रिक्स के फैन है तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैट्रिक्स की अगली फिल्म पर काम स्टार्ट हो गया है। मैट्रिक्स 5 की अनाउंसमेंट 2024 में हुई थी, जहाँ कहा गया था कि फिल्म को द केबिन इन दी वुड के राइटर ड्रू गुलाट डायरेक्ट करेंगे। तो ड्रू गुलाट कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि फिल्म में कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैंने इसकी कहानी पर काम स्टार्ट कर दिया है। मैट्रिक्स 3 से मैट्रिक्स 4 को आने में 18 साल लगे थे, तो देखना होगा कि 5वीं फिल्म को आने में कितना टाइम लगता है। और साथ ही ये भी देखना होगा कि फिल्म के लीड रोल में कौन कौन होता है। सोनी द हेजहॉग की 4थे पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। उस फिल्म को भी जेफ फॉलर डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने सोनी की पिछली फिल्मों को डायरेक्ट किया था। सोनी द हेजहॉग 2020 में, दूसरी फिल्म 2022 में और तीसरी फिल्म 2024 में आई थी और इन तीनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया था। तो सोनी की 4थे पार्ट की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें इस बार बेन किंग्सली को भी साइन किया गया है, जिस फिल्म में एक बहुत ही खास रोल नजर आएंगे। शूटिंग स्टार्ट हो गई है और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म 19 मार्च 2027 को रिलीज होगी।
क्या आपने सोनी की पिछली फिल्मों को देखा है? अगर देखा है तो आप सोनी की पिछली फिल्मों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।